डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 के जियोग्राफी का चैप्टर 3। ठीक है, इसका नाम क्या है? मानव विकास। इसका हम लोग क्या करेंगे वाले हैं, आज एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमारा अभी एमसीक्यू सीरीज चल रहा है इसी में। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और आप भी अपना आंसर कमेंट करते चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि वृद्धि और विकास का क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोनों एक ही अर्थ रखते हैं, या फिर वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निक्षेपण है, या फिर विकास हमेशा ऋणात्मक होता है, या फिर वृद्धि केवल गुणात्मक परिवर्तन है। तो इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा हमारा? तो वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निक्षेप है, निरपेक्ष है, निरपेक्ष है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि विकास का क्या अर्थ होता है? आकार में वृद्धि, या फिर साधारण परिवर्तन, या फिर गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष परिवर्तन, या फिर जनसंख्या में वृद्धि। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा हमारा कि गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो अमर्त्य सेन ने, या फिर महबूबुल हक ने, डॉक्टर महबूबुल हक ने, या फिर LNC सैम्पुल ने, या फिर रेडजल ने। तो मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? तो थर्ड का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर महबूबुल हक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर महबूबुल हक के अनुसार मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल आर्थिक वृद्धि करना, या फिर लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, या फिर सैन्य शक्ति बढ़ाना, या फिर नगरों की जनसंख्या बढ़ाना। तो कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? तो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास को किस रूप में देखा? आय में वृद्धि, या फिर औद्योगिक विकास, या फिर स्वतंत्रता में वृद्धि, या परतंत्रता में कमी, या फिर केवल साक्षरता में वृद्धि। तो इन्होंने किस तरीके से इसको देखा था? तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता में वृद्धि या परतंत्रता में कमी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया था? तो 1980 में, या फिर 1995 में, या फिर 2004 में, या फिर 1990 में। तो इन्होंने कब किया था? तो 1990 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सार्थक जीवन से क्या अभिप्राय है? केवल दीर्घ जीवन जीना, या फिर स्वस्थ जीवन जीना और उद्देश्यपूर्ण होना, या फिर बहुत अधिक धन कमाना, या फिर विदेश में बसना। तो कौन सा राइट होगा हमारा? तो स्वस्थ जीवन जीना और उद्देश्यपूर्ण होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मानव विकास के 3 केंद्र बिंदु कौन से हैं? आय, व्यवसाय और आवास, या फिर भोजन, वस्त्र और मकान, या फिर साधन, स्वास्थ्य और शिक्षा, परिवहन, संचार और उद्योग। तो कौन होगा हमारा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा कि साधन, स्वास्थ्य और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मानव विकास के 4 स्तंभों में कौन सा शामिल नहीं है? समता, सतत पोषणीयता, या फिर उत्पादकता, या फिर व्यापार। तो 9 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो व्यापार इसमें शामिल नहीं है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि समता का अर्थ मानव विकास के संदर्भ में क्या है? सभी को समान वेतन मिलना या फिर अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था या फिर सभी का एक जैसा पहनावा या फिर केवल आर्थिक समानता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तो अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सतत पोषणीयता का क्या अर्थ है? ठीक है, साधनों को तुरंत समाप्त करना या फिर अवसरों की उपलब्धता में निरंतर निरंतरता या फिर केवल परिवर्तन। सॉरी के ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल पर्यावरण संरक्षण या फिर केवल उद्योगों का विकास। 11 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही होगा कि अवसरों में उपलब्धता में निरंतरता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्पादकता का अर्थ किस संदर्भ में है? केवल कृषि उत्पादन में या फिर मशीनों की कार्य क्षमताओं में या फिर निर्यात में वृद्धि में या फिर मानव श्रम उत्पादकता और क्षमताओं का निर्माण में। तो क्या हो जाएगा इसमें? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, निर्यात में वृद्धि, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य? शारीरिक बल प्राप्त करना या फिर अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना या फिर दूसरों पर शासन करना या फिर केवल मतदान करना। तो 13 का राइट कौन सा हो जाएगा? तो अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा है? कल्याण उपागम या फिर आय उपागम या फिर आधारभूत आवश्यकता उपागम या फिर क्षमता उपागम। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? 14 का हमारा तो आय उपागम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि आधारभूत आवश्यकता यानी उपागम का प्रस्ताव किसने दिया था? विश्व बैंक ने दिया था या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दिया था या फिर यूनेस्को ने दिया था या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया था? तो ऐसा देने वाले कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन थे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि क्षमता उपागम का संबंध किससे है? डॉक्टर महबूबुल हक से या फिर प्रोफेसर अमर्त्य सेन से या फिर एडम स्मिथ से या फिर किन्स से? तो इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा? 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम में कितनी न्यूनतम आवश्यकताएं थी? 4 थी, 5 थी, 8 थी या फिर 6 थी? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI का इस स्कोर किसके बीच होता है? 0 से 10 के या फिर 0 से 100 के या फिर 0 से 1 के बीच या फिर -1 से +1 के बीच? तो किसके बीच होता है ये? तो 18 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 0 से 1 के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HDI में स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा सूचक है? ठीक है, जन्म के समय, जीवन प्रत्याश या फिर अस्पतालों की संख्या या फिर डॉक्टरों की संख्या या फिर दवाओं की उपलब्धता। तो 19 का हमारा राइट कौन सा हो जाएगा? तो जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HDI में ज्ञान तक पहुँच के लिए किन सूचकों का उपयोग होता है? समाचार पत्रों की संख्या का या फिर प्रौढ़ साक्षरता और सकल नामांकन का या फिर केवल इंटरनेट की उपलब्धता या फिर पुस्तकालयों
की संख्या। तो 20 का राइट कौन सा हो जाएगा? तो प्रौढ़ साक्षरता और सकल नामांकन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि GNH को आधिकारिक माप घोषित करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? भारत, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल। तो 21 का राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मानव विकास के अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के बारे में क्या सही है? देश का आकार अनिवार्य है या फिर देश छोटा या फिर छोटे देश का कार्य अक्सर बेहतर रहा है या फिर अमीर देशों का HDI हमेशा उच्च होता है या फिर प्रति व्यक्ति आय की एकमात्र पैमाना है। ठीक है, तो इसमें से हमारा 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो छोटे देश का कार्य अक्सर बेहतर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HDI में अति उच्च श्रेणी के लिए कितना स्कोर आवश्यक है? 0.550 से नीचे या फिर 0.577 से 0.799 के बीच या फिर 0.800 के ऊपर या फिर 0.550 से 0.699 के बीच। तो 23 का हमारा राइट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो 23 का राइट ऑप्शन होगा 0.800 से ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2023 से 24 में अति उच्च श्रेणी में कितने देश हैं? 49 देश या फिर 69 देश या फिर 42 देश या फिर 33 देश। तो कितने हो गए जाएंगे? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 69 देश। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार भारत का HDI रैंक क्या है? 130 या फिर 134 या फिर 139 या फिर 140। तो राइट हमारा कौन सा हो जाएगा 25 का? तो 134वां रैंकिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस गरीबी सूचकांक यानी HPI क्या मापता है? ठीक है, मानव गरीबी सूचकांक यानी HPI क्या मापता है? देश की कुल संपत्ति या फिर मानव विकास में कमी या फिर केवल प्रति व्यक्ति आय या फिर रोजगार की दर। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा हमारा 26 का? तो मानव विकास में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि उच्च मानव विकास वाले देशों की मुख्य विशेषता क्या है? केवल रक्षा पर खर्च या फिर सामाजिक क्षेत्र में अधिक निवेश या फिर केवल उद्योगों को बढ़ावा या फिर राजनीतिक अस्थिरता। तो इसमें राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सामाजिक क्षेत्र में अधिक निवेश। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न मानव विकास वाले देशों में कम विकास का मुख्य कारण क्या है? अधिक साक्षरता या फिर राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध या फिर सामाजिक क्षेत्र में निवेश या फिर अधिक संसाधनों का होना। तो राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसाधनों तक पहुंच को किस आधार पर मापा जाता है? जनसंख्या का आकार या फिर कार्य शक्ति यानी अमेरिकी डॉलर में या फिर सोने का भंडार या फिर भूमि का क्षेत्रफल। तो किस में मापा जाता है? तो कार्य शक्ति यानी अमेरिकी डॉलर में। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला बोल रहा है कि HDI के प्रत्येक आयाम यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन को कितनी भारिता दी जाती है? तो कितनी जा देती है? 2/1/2 या फिर 1/4 या 1/5 या फिर 1/3। तो क्या हो जाएगा? 1/3 दी जाती है। यहाँ तक हम लोगों ने कितने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप लोग का 30 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। बाकी और भी सब्जेक्ट के अगर आप MCQ सीखना चाहते हैं
तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं, ठीक है? इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ।